ऋषि मुनि समय समय पर इसी प्रकार एकत्रित होकर मनुष्य मात्र के दुख निवारण और सुख संवर्धन के उपाय खोजा करते थे। नैमिषारण्य में एक स्थान है जहाँ भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है और बहुत ऐतिहासिक महत्व है, और वहाँ ऋषियों ने सामूहिक रूप से मानव समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंडा जी के मार्गदर्शन में बहुत विराट गायत्री शक्तिपीठ वहाँ पहले से था थोड़ा सा, लेकिन गुरुदेव वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर आए थे, लेकिन उसको विस्तार दिया जा रहा है। तो ऐसा नैमिषारण्य तीर्थ में जो ऋषि थे वो इस प्रकार का समाधान कर रहे थे, और ऋषियों ने पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत या तप है जिसे करने से सभी लोग वांछित फल पा सकते हैं, यह विषय हमें भली प्रकार समझाइए। सूत जी बोले, एक बार नारद जी ने भी भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बार नारद जी लोक कल्याण की भावना से विविध लोकों में विचरण करते हुए मृत्यु लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने अधिकांश मनुष्यों को अपने ही असत कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट पाते देखा। उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई तथा प्राणियों के कष्ट और दुख कैसे मिटे, यह सोचते हुए विष्णु लोक जा पहुंचे। वहां नारद जी ने भगवान विष्णु के सामने पहुंचकर उनकी स्तुति सुनकर भगवान ने उनका आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, आप किस उद्देश्य से आए हैं? अपने मन की बात निसंकोच कहें, मैं आपकी शंका का समाधान बताऊंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में प्राणी अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप तरह तरह की हीन परिस्थितियों में जन्म लेकर भीषण कष्ट पा रहे हैं। आप मेरे ऊपर कृपा रखते हैं तो कोई ऐसा व्रत बताएं कि कर्म फल का नियम भी न टूटे और सभी लोग सुखी हो जाएं। भगवान ने कहा, नारद जी, आपने लोकहित की भावना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, इससे मुझे प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे दुविधा दूर हो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा ऐसा व्रत है जिसे विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में सदगति की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है और इसे किसने पहले किया, यह सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान बोले, सत्य ही भगवान का स्वरूप है। ऐसा समझकर जो व्यक्ति सत्य व्रत अपनाता है वह प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य पाता है। न्यायकारी, समदर्शी और कर्म को प्रधानता देने वाले सत्य रूपी प्रभु भगवान विष्णु साधना से प्रसन्न होते हैं। हे नारद, मृत्यु लोक में लोग सत्य धर्म की उपेक्षा के कारण ही अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं। वे यदि केवल शब्दों से नहीं आचरण से भी सत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हो जाएं तो निश्चित रूप से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। नारद जी पूछने लगे, सत्य धर्म का व्यवहारिक स्वरूप क्या है? हे प्रभु, कृपा करके स्पष्ट कहिए। सत्य व्रत धारण करने वाला व्यक्ति संसार में किस प्रकार आचरण करे, यह समझाइए। भगवान बोले, हे नारद, सत्यव्रती को चाहिए कि वह सत्यव्रत का मन भली प्रकार समझे और उसी के अनुसार आचरण करे। केवल वचन से ही सत्य का पालन नहीं हो जाता और न सत्य शब्दों के वश में होता है, जिससे धर्म की रक्षा होती है और प्राणी मात्र का कल्याण होता है। वही सत्य है जिसे नारायण कहा गया है। धर्म रूपी वृषभ के 4 चरण कहे गए हैं, विवेक, संयम, सेवा और साहस। सत्य साधक को चाहिए कि इन श्रेष्ठ गुणों को सतत व्यवहार में लाता रहे और उन्हें क्रम से अधिक सफल बनाता चले। सत्य साधक को आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास के क्रम में किसी भी प्रकार की ढील नहीं आने देनी चाहिए। सत्यव्रती का निश्चय होता है कि संसार में सदा उत्तम व्यवहार और शुभ कर्म करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। वह समस्त जगत को भगवान का ही विराट रूप मानता है, इसलिए समस्त प्राणियों की सेवा, हित चिंतन ही
उसे भगवान की सच्ची भक्ति और अर्चना जान पड़ते हैं। ऐसा मनुष्य अपने सुख की चिंता नहीं करता, वरन समाज के सुख की अभिवृद्धि का ही सबसे पहले ध्यान रखता है। इस सेवा कार्य को समुचित रीति से संपन्न करने के लिए वह अपने शरीर और मन के आरोग्य को भी स्थिर रखने का पूरा ध्यान रखता है। आहार विहार की नियमितता तथा निरीक्षण द्वारा इंद्रियों को उपयुक्त कार्यों में लगाए रखता है। दृढ़ता, संतुलन, दूरदर्शिता, निर्भयता, प्रसन्नता और उज्जवल भविष्य पर दृढ़ विश्वास सत्यवती के स्वाभाविक गुण होते हैं, जो दोषों को दूर रखकर व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाते हैं। उसकी वाणी नम्र, सज्जन, सत्य प्रेम से युक्त, मधुर और प्रिय लगने वाली होने के साथ दूसरों का हित साधन करने में भी सफल होती है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज को उपवन मानकर कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह उनका शोधन पोषण और संवर्धन करता है। उसे सबके हित में ही अपना हित दिखाई देता है। वह सबको बुरा लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करता। वह आलसी या प्रमादी नहीं होता, वरन सत्कर्म करने में वह सदैव आगे रहता है। सत्यवती दूसरों में दोष ढूंढने के स्वभाव से मुक्त रहते हैं, पर निंदा करने तथा ईर्ष्या, द्वेष, चुगलखोरी, मद मत्सर आदि दोषों से दूर रहते हैं। सत्यव्रत धार्मिक के पास से संसार की सभी कष्ट आपत्तियां डर कर भाग जाते हैं। वे विघ्न बाधा रहित जीवन जीते हैं। उन्हें भव बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और वे स्वर्ग के देवताओं की तरह सुख और संतोष का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हे नारद, तुम मृत्युलोक में जाकर शीघ्र ही मनुष्यों तक उत्तम रस का संदेश पहुंचा दो। ईश्वर का को सुनकर उससे प्रेरणा लेकर अपने आचरण में इसे लाने से उनके समस्त कष्ट अवश्य दूर होंगे। नारद जी भगवान विष्णु का अनुग्रह मानते हुए श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रचार प्रसार मृत्युलोक में करने के लिए तुरंत चल पड़े। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय समाप्त। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की।